सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार 4 आश्रम भी हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम जितने भी सनातन धर्मी हैं, हमारी 2 पहचान है। हमारा वर्ण कोई निर्धारित होगा, हमारा आश्रम भी कोई निर्धारित होगा। हम कौन आश्रम के हैं और कौन वर्ण के हैं। और हमारा वास्तविक संसारी परिचय यही है। कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं और ब्रह्मचारी हूं, ये एक परिचय है। दूसरा कह सकता है मैं ब्राह्मण हूं वर्ण से और आश्रम से हूं गृहस्थ। तीसरा कहेगा मैं वर्ण से ब्राह्मण हूं और आश्रम से वानप्रस्थ हूं। चौथा कहेगा मैं वर्ण से ब्राह्मण हूं और आश्रम से सन्यासी हूं। दूसरा कहेगा मैं वर्ण से क्षत्रिय हूं और आश्रम से ब्रह्मचारी हूं। मैं वर्ण से क्षत्रिय हूं और आश्रम से गृहस्थ हूं। मैं वर्ण से क्षत्रिय हूं और आश्रम से वानप्रस्थ हूं। क्षत्रिय सन्यासी नहीं हो सकते। और ये बात हम जो कह रहे हैं, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो गया। तीसरे वर्ण की बात है, उससे पूछोगे वर्ण से साहब मैं वैश्य हूं और आश्रम से ब्रह्मचारी हूं, पढ़ते समय सबको। और वैश्य से पूछा जाए तुम दूसरा आश्रम, बोले गृहस्थ हूं। वैश्य वर्ण में जन्म लेने वालों के लिए 2 ही आश्रम का विधान शास्त्रोक्त है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का और सन्यास का विधान वैश्य के लिए नहीं है। सन्यास आश्रम का विधान क्षत्रिय के लिए नहीं है। और शूद्र कुल में जिनका जन्म हुआ उनके लिए एक ही आश्रम का विधान है, गृहस्थ। तो जो वर्णाश्रम का क्रम है, तो ब्राह्मण को ब्रह्मचारी होने पर क्या करना चाहिए, गृहस्थ होने पर क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी होने पर क्या करना चाहिए, सन्यासी होने पर क्या करना चाहिए, ये सब वर्णन है। मनुस्मृति में भी है, महाभारत में भी है और यहाँ भागवत जी में भी है। क्षत्रियों को तीनों आश्रमों में होने पर क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब लिखा है। वैश्य को क्या करना चाहिए, भगवत गीता के और भागवत जी के अनुसार संक्षेप में बता दें। आत्मोद्धार के लिए प्रत्येक वैश्य को यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार करा करके वेद पढ़ना चाहिए। उसके अनंतर संध्यावंदन करते हुए नित्य वेद का स्वाध्याय करते करते आत्मकल्याण के लिए यजमान बन करके यज्ञ करना चाहिए सदा। पर बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ का और यज्ञोपवीत का दोनों का अविनाभाव संबंध है। उसका नाम यज्ञोपवीत है इसलिए, उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। और आत्मकल्याण के लिए, दोषों से निवृत्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए श्रद्धा समन्वित होकर के सत्पात्र के मिलने पर दान करना चाहिए। चाहे भूमि दान हो, चाहे स्वर्ण दान हो, चाहे गोदान हो, जो भी करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये 3 कार्य तो वैश्य को आत्मकल्याण के लिए करना ही करना है। मान लीजिए अवस्था हो गई, महाराज जनेऊ नहीं हुआ था, वेद नहीं पढ़ पाए, अब क्या करें। अरे तो भाई तुम नहीं पढ़ पाए तो जो वेद पढ़ते हैं उनकी सेवा में कहीं जुट जाओ। जहाँ कहीं भी वेद की पाठशाला चलती हो वहाँ प्रत्येक वैश्य को, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, यदि वेद पाठशाला में किसी रूप में भी हम जुड़ जाते हैं तो भी एक प्रकार से वेद न पढ़ सके तो जो पढ़ रहे हैं उनको सहयोग कर दें। और 3 काम जीविका के लिए आवश्यक हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य। खेती करे और गौरक्षा करे और वाणिज्य माने व्यापार करे। इसमें गौरक्षा अर्थ का साधन भी है और धर्म का साधन भी है, मोक्ष का साधन भी है। इनमें गौ माता ऐसी है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की सिद्धि का हेतु है।
तो यज्ञ करना यजमान बन करके, वेद पढ़ना और दान देना, 3 कर्म हैं आत्म कल्याण के साधक, और 3 कर्म हैं जीविका के साधक। उनमें है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, ये करना ही चाहिए।